हेलो एवरीवन। रोड मैप एक प्रॉब्लम करेंगे, यानी ऑर्गेनिक की बहुत शानदार रिएक्शंस हम कवर करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव रिएक्शंस है फॉर जे एडवांस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस है दोस्त, आप लोगों के लिए बहुत सारी रिएक्शंस वेट कर रही हैं। वन बाय वन चीजों को समझना। एंटायर रोड मैप है, प्रेजेंटेड बाय मी अनिरुद्ध वालिया। कहता है कि ए कोई कंपाउंड है, उसमें इस कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस करवाई हैं, मुझे नहीं पता क्या है। सवाल में ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C8H8O, जो 2,4-DNP टेस्ट देता है। क्या 2,4-DNP टेस्ट? क्या दोस्त 2,4-DNP टेस्ट दो तरह के कैटेगरी कंपाउंड्स देते हैं क्या? क्या या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, कीटोन। क्लियर है? यानी ये जो भी कंपाउंड है वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप इसका डीयू निकाल लेंगे। क्या आप इसका ड्यू देख पा रहे हैं? 8 + 1 9, 9 में से 4 गए तो दैट वुड बी 5। ड्यू 5 है। ड्यू 4 से या 4 से ज्यादा आता है तो बेंजीन बनाने के बारे में जरूर सोचा करो, जरूर सोचा करो। अब पढ़ो। कहता है कि A I2+ NaOH के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, टॉलरेंस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड, यानी यहां से एल्डिहाइड का ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, यानी ए की पॉसिबिलिटी है। और दोस्त वो पॉसिबिलिटी और कुछ नहीं, दोस्त वो पॉसिबिलिटी और कुछ नहीं, एल कीटोन का केस मन में आता है क्या? क्या दोस्त ए वाला कंपाउंड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए वाला कंपाउंड, क्या आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा? देखो मैंने डायरेक्टली कैसे पिक किया है, 8 कार्बन है, 6 बेंजीन को दे दिए, 2 बाहर रख लिए। कीटोन मैंने रखा क्योंकि एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई टॉलरेंस टेस्ट से। सवाल में कुछ नहीं कहा था, एक लाइन लिखी थी, लाइन से कंपाउंड को सोचा है। क्लियर? ये ब्रोमीन टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, अच्छी बात है। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो बी और सी। सी का येलो क्रिस्टल मिल रहा है, यानी CH3 मिल जाएगा, सी वाला कंपाउंड। अच्छा, बी वाला कंपाउंड, अब देखो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऐसे बनाते थे इस बॉन्ड को ब्रेक करके। क्या बी वाला कंपाउंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा? डी वाला कंपाउंड कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है दोस्त, कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय पॉपअप्स रूल। क्या बोला? बाय पॉपअप्स रूल। तो क्या डी वाला कंपाउंड आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा? A B D हमने फाइंड कर लिया, इवन सी भी फाइंड कर लिया। क्लियर है? सवाल में एक बात और लिखी थी, हालांकि मैंने इसका यूज किया ही नहीं, उससे पहले ही आंसर आ गया। क्या बात है? बी ऑन एसिडिफिकेशन फॉर्म C7H6O2 वाटर इनसॉल्युबल वाइट कंपाउंड। यानी यही कहना चाह रहा है, अरे यार इसमें H+ डाल दो तो बेंजोइक एसिड बनता है, वाटर इनसॉल्युबल वाइट कंपाउंड। बेंजोइक एसिड वाइट कंपाउंड, ठीक है ठीक है। चलो हमें उससे मतलब नहीं, हम आगे चलते हैं। अब ये पार्ट समझना। कहता है सी जो कंपाउंड आपने आइडोफॉर्म बनाया है ना, CH3, उससे ना ये ई बनता है, ये एरो इधर आएगी, ठीक है, ये बनता है। सी वाला कंपाउंड आपके पास आइडोफॉर्म है दोस्त। अब रिएक्शंस आगे करते हुए चलेंगे। अब हम बहुत सारी दोस्त इन ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करने वाले हैं, समझना। ये रिएक्शन थोड़ी सी अनकॉमन रहती है स्टूडेंट लेवल पर, मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये शाहरुख खान टाइप रिएक्शन है, यदि आपने मुझसे पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो अभी समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दोस्त क्या यहाँ से 6 मोल AgI बाहर चला जाएगा? क्या बनने वाला क्या बनने वाला कंपाउंड एसिटिलीन बनेगा, इथाइन। और इथाइन में रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, तो आप चिल्लाकर चिल्लाकर कह दीजिए बेंजीन, एफ कंपाउंड इज बेंजीन। डी कंपाउंड, देखो डी की कुछ रिएक्शंस है। डी कंपाउंड मेरे पास क्या बेंजोइक एसिड बना था, बेंजोइक एसिड। अब उसकी कुछ रिएक्शंस हैं। सोचना, यदि ये डी कंपाउंड बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड में अमोनिया डालकर हीट करूंगा तो एच कंपाउंड अमाइड बन जाएगा क्या? सी कंपाउंड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, बहुत फेमस कंपाउंड, बेंजीन बन गया क्या? अरे बेंजोइक एसिड में SOCl2 डालो तो दोस्त बेंजोइल क्लोराइड बनेगा क्या? और अल्कोहल डाल दिया एसिडिक मीडियम में तो क्या दोस्त एस्टर बन जाएगा, एस्टर। सारी रिएक्शन अब खटाखट खटाखट सॉल्व हो जाएंगी यदि आपने पहला ए कंपाउंड सही प्रेडिक्ट किया होता तो। अब समझना। अच्छा, आई कंपाउंड पता है क्या है? आप यहाँ पर है ना NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, CO2 हटाया, 2 मोल से रेडिकल बनाकर चिपका दिया, बाईफिनाइल बन जाता है। क्या क्या बोला? NaOH से आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। CO2 हटाओ, 2 मोल लो, चिपका दो, रेडिकल मैकेनिज्म, बाईफिनाइल। क्लियर? अब सोचते हैं, कहता है कि F और K, क्या हमारे पास K है? हाँ जी हाँ, K है। K कंपाउंड ये है बेंजोइल क्लोराइड। उसमें H2PD बेरियम सल्फेट डालते हैं, जे एडवांस कई बार पूछ चुका है दोस्त, फिर ना पूछ ले, फिर मत कहना बताया नहीं। क्या वो कंपाउंड बेंजल्डिहाइड बनता है, 1 स्टेप रिडक्शन। तो एफ कंपाउंड क्या रहा होगा? एफ हम बना चुके, अरे हम पहले ही बना चुके हैं बेंजीन।
क्या आपको पता है बहुत नामी गिरामी रिएक्शन है FCl, एक नेमिंग रिएक्शन है, जे एडवांस ने पूछा हुआ है। दोस्त ये रिएक्शन जे एडवांस पूछ चुका है, आपको पता होनी चाहिए। FCl कन्वर्जन आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और इधर। कहते हैं एल वाला कंपाउंड, एल हमने बनाया है क्या? हम्म। हाँ ये एल बेंजल्डिहाइड है ना। अब सोचो ना, बेंजल्डिहाइड में बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहा हूँ, पता है कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? कैनिजारो। आप बहुत समझदार लग रहे हैं, दिस इज कैनिजारो। कैनिजारो में एक तो बी प्रोडक्ट है, क्या बी प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था क्या? मैं कह रहा हूँ बी प्रोडक्ट क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था। और एम कंपाउंड क्या बनाएगा? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है, एक रिड्यूस्ड। चलो कोई नहीं, अब और थोड़ा सा सोचते हैं, और थोड़ा सा सोचते हैं। एच वाला कंपाउंड हमारे पास कुछ बना था क्या? एच, हाँ ये रहा बेंजामाइड। यानी मैं ना ये एच वाला कंपाउंड यहाँ लिख रहा हूँ, PH, C डबल बॉन्ड ONH2। इसमें जब LH डालते हैं ना दोस्त, ये कंपाउंड बनता है CH2NH2, कंप्लीट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बेंजाइलमाइन। NaNO2 + HCl के साथ दोस्त बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, फिर मत कहना नहीं बताया। यहाँ पे प्रोडक्ट डाइजोनियम ना बनते हुए अल्कोहल बनता है। ओ वाला प्रोडक्ट इज अल्कोहल। क्या बोला? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के साथ मेजर प्रोडक्ट इज अल्कोहल, और अब उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो दोस्त पी वाला कंपाउंड, क्या पी वाला कंपाउंड अब बेंजोइक एसिड बनाएंगे? और ध्यान से सोचो, पहले PCl5 डालूंगा तो Cl, फिर अमोनिया डालूंगा तो अमाइड ही बनेगा क्या? यहां से भी आप सोच सकते थे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कहते हैं एच कंपाउंड फिर ले लीजिए। एच कहाँ है मेरे पास? वापस बार बार गुम हो जाता है, हाँ ये रहा एच। अब और कन्वर्जन देखो, और कन्वर्जन देखो, एच कंपाउंड यदि आपके पास अमाइड है, ठीक है, बेंजामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्यों कंपाउंड बन रहा है? बहुत बहुत शानदार बात बताने में जा रहा हूँ दोस्त। ये बात ऐसी है कि इस साल यदि जे एडवांस में आ गई तो तहलका मच जाएगा। तहलका कैसे? पॉइंट सुनना। Br2 + NaOH डालते हैं तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड है क्या? अरे हाँ सर, मुझे रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना आता है कि सर C डबल बॉन्ड O हटाओ, RNH2 चिपका दो, प्रोडक्ट वुड बी RNH2। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, क्योंकि तुम बच्चे हो भी। मैं यहाँ पर देखो ND2 लिख रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ Br2 + NaOH। अरे सर बहुत आसान है, C डबल बॉन्ड हटाओ, चिपका दो, RND2। अरे मेरे भाई ये प्रोडक्ट नहीं है। अरे भाई ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट होता तो ये सारी बातें मैं करता ही नहीं। अरे ये क्या बात हुई? हाँ दोस्त, अब मजे की बात सुनना, यहाँ आप जैसा मीडियम लेंगे वो यहाँ नजर आएगा। OH ले रहे हैं तो NH2 नजर आएगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, बहुत शानदार बात मैंने आपको बता दी है, विद इन ए मिनट, विद इन ए मिनट। ठीक है, अब समझना, NaOBr डाल रहा है और फिर D2O डाल रहा है, तो ध्यान से समझना। आप नो डाउट C डबल बॉन्ड O हटाएंगे, बट NHD है तो आप पता है क्या बनाएंगे? ND2, ND2। मजा आया क्या? मजा आया क्या? ये बात इस साल पूछ लेना जे एडवांस, तो मजा आ जाए, मुझे तो मजा आ जाए लिटरली। अब चलो यहाँ चलते हैं। सर इतना मजा क्यों आए? अरे है इसमें यार कुछ खास, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने और पढ़ाने वाले गलत कर देते हैं, इसलिए। चलो, एच वाला कंपाउंड फिर से अमाइड है क्या? अमाइड में P2O5 डालूंगा ना तो साइनाइड बनता है। पहले क्या बना? साइनाइड। या मैं इस स्टेप का प्रोडक्ट है साइनाइड, और फिर आप उसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दोगे ना तो क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन। सवाल वाले ने, मैंने आपकी मदद करने के लिए डायरेक्ट कन्वर्जन भी लिख दिया कि यार LH डालकर डायरेक्ट बना दो, वही बनेगा। और लास्ट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। फॉल्स स्मेलिंग, बेकार स्मेल है, बेकार। ये एक स्मेल टेस्ट है। क्या दोस्त ये पूरा कन्वर्जन, क्या दोस्त ये पूरा कन्वर्जन आपने मेरे साथ सीख लिया क्या? दिस एंटायर रोड मैप प्रेजेंटेड बाय मी वालिया। और आप ऐसे ही कुछ शानदार वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज A to Z केमिस्ट्री। A to Z केमिस्ट्री के ऊपर मैं जे एडवांस के एक्सक्लूसिव वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज आप उनको देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आपने अटेम्प्ट किया, मुझे अच्छा लगा। आप ऐसे ही और बहुत सारे यूनिक कंटेंट चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गुड लक फॉर योर जे एडवांस प्रिपरेशन।